सैटरडे TTS। Okay. हाँ, और क्योंकि टाइमिंग वही होगी, टाइमिंग विल बी सेम बट ओनली द यू कैन से Days will be different. days will be different, not okay. So Okay. just a second, हाँ okay, so इसलिए बस just give me a second। हाँ, हम लोग का क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोग ने Quadrilateral क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर दिया था ना। चलो, doing exercise. हाँ मैं होमवर्क नहीं दिया था आपको क्योंकि होमवर्क लाइक हमने कितने क्वेश्चंस किए नहीं थे, तो होमवर्क आज मिलेगा आपको, ठीक है। आज Okay. मैं देखूंगा कि लाइक हमारे पास कुछ आपका असेसमेंट होना चाहिए नहीं, आई विल बी चेकिंग दैट एज वेल, कि होगा तो मैं आपको बता दूंगा क्लास से 10 मिनट पहले, ठीक है। आप असेसमेंट भी दे देना। गैलविन साहब, हाउ आर यू? I'm fine. बढ़िया एकदम। I just have a little bit coughing. नेट लाइक थोड़ा सा इस टाइम पे ये तो चल ही रहा है बच्चे, थोड़ा सा टेक अब लाइक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज एग्जाम टाइम है, प्रिपरेशन टाइम है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दो, ठीक है। Yes, sir. चलो देखो, ये क्वेश्चन करते हैं। प्रिपेयर फॉर मी एज वेल, like pray for me as well। I'm saying prepare for me, I'm saying pray for me। Yes, sir. हाँ, क्योंकि हमें भी दुआओं की जरूरत है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी फेस द एग्जाम्स। आई एम ऑल्सो गोइंग टू फेस द एग्जाम्स। डर लग रहा है मुझे भी। You also have exams? हाँ, Seriously? यस सीरियसली डियर, मैं मजाक क्यों करूंगा? I don't know. अरे तो फिर मैं तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ, चलो आप लोग पढ़ते हो, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? एग्जाम किसके लिए? एग्जाम, एग्जाम्स किस चीज के होते हैं? डिग्री के एग्जाम होते हैं। प्रमोशन के लिए या नहीं नहीं, डिग्री डिग्री। डिग्री? ओके। चलो देखो, ये पहले क्वेश्चन देखो आप, मेरे लिए भी प्रे करना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है। पहले आपने रिवीजन किया था पिछली क्लास में, जो भी मैंने आपको कहा था कि आपका प्रॉपर होमवर्क यही है कि आप लोग जो थ्योरम्स कराइए उनको प्रैक्टिस करोगे, जो भी हमने प्रूव किया। देखो प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं गिवन थे, ये मैंने प्रूफ अपने आप से कराए हैं, ठीक है। यस एनसीईआरटी हैज यस नॉट, ये आपने खुद भी देखा होगा, एनसीईआरटी में ये सब प्रूफ नहीं है इस तरीके से लिखे हुए, सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिए कि वाई वाई क्वेश्चन लगा दिया, बच्चा खुद करेगा। बट आपको ये समझना होगा। ये समझ में आया था सबको 77 प्रूफ्स? यस सर। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। एक तो नहीं, एक ही किया यस था सर। ना। हाँ एक ही एक किया था, ये एक ही कर पाए थे हम लोग क्वेश्चन, कि रेक्टेंगल का जो एक हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री Yeah. होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की थी आपने घर पे? सच्ची सच्ची बताना, एकदम बिल्कुल प्रॉमिस, ऑनेस्ट आंसर। यस। चलो गैल्विन आपने? Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, देखो ये 3-4 चैप्टर बहुत टफ है, इन द सेंस कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इसमें कुछ नहीं समझ आएगा। एक तो ट्राइंगल्स चैप्टर है, आपने खुद देखा होगा। एक, हाँ, यस एक लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर भी है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर टफ नहीं है, ट्रिकी चैप्टर है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना उनकी। दूसरा एक क्वाड्रिलेटर, तीसरा एक क्वाड्रिलेटर है, चौथा है आपका सर्कल्स। ये 4 चैप्टर आपके 9th क्लास में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक्स हैं। देखो बाकी चैप्टर हमने किए कितने इजी है, 2-2 3-3 क्लास में, 2 क्लास में खत्म हो गए। इसकी तीसरी क्लास है आज। यस आज इसकी 3rd क्लास है ना। यस। 3rd क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्यों मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ बच्चे, देखो मैं आप नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक स्किप हो, या फिर मैं इस तरीके से स्पीड में पढ़ाऊँ कि आप लोगों को वो समझ ना आए, तो वो फिर फायदा नहीं हो मेरा पढ़ाने का ना, आपके फिर आपको अपना टाइम देने का यहाँ पे। तो इसलिए प्लीज, अगर मैं पेशेंस से काम ले रहा हूँ इस टाइम पे, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ, आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ इसको, तो आपको भी उतने ही एफर्ट से, बल्कि मेरे से डबल एफर्ट से इसको प्रिपेयर करना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस टॉपिक समझ में आने वाले हैं। आप जब तक यस जो सर। भी हमने अब तक किया वो सब समझ में आया? पक्का? श्योर? क्लियर है? हाँ जी। चलो देखो, अब हमें प्रूव करना है। गैलविन साहब आप बताओ, आप तो चुप, आप तो बिल्कुल एकदम शांत रहते हो, सब खैरियत? क्या बात है? Yes. ठीक है।
चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच कि आप, और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, रोम्बस ऐसे ही होता है, रोम्बस, यस और नो। तो Yes. रोम्बस का क्वेश्चन है, Yes, sir. बेसिकली कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस दैट कि ये जो रोम्बस है, सपोज दैट ए बी सी एंड डी, it means that I have to show that AC is parallel to, say not parallel, it's perpendicular. I need to basically let me write. So given part अभी लिखेंगे, क्वेश्चन इज सेइंग दैट AC is perpendicular to BD, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, Yes. क्लियर है? Yes. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. तो हमने ये बना लिया। और एक चीज और, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, किस किस को मालूम है? सच्चे जैसे बताना। रोम्बस की ऑल द साइड्स आर इक्वल, Yeah. क्या ये आपको मालूम है? नहीं. नहीं मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। अच्छा देखो, आप क्या करो, आई थिंक ये सेवेंथ या एट्थ क्लास में आपकी मैथ्स की बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसमें आपको Okay. रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी। देखो बच्चों, अभी क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें सिलेबस भी कवर करना होता है। तो आप क्या करो, आप एट्थ और सेवेंथ क्लास में जो ज्योमेट्री चैप्टर है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल है, वो प्रॉपर्टीज आप उनको गो थ्रू करो उनको। ठीक है, Okay. क्लियर? समझ में Yes, sir. आया गैल्विन आपको भी? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट आपको भी, आपको याद भी करना होगा, कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो गिवन में देखते हैं, लिखते हैं क्या क्या चीज गिवन है भाई। गिवन AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। ठीक है, चारों साइड्स एक दूसरे की गिवन है। ठीक है, Mm. क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, और एक चीज और, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस दैट अगर ये O है तो OB एंड OD विल बी इक्वल एंड OA एंड OC विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो OB is equals to OD Woody. and OA is equals to OC। क्लियर है गैल्विन एंड Yes, सिमरन? sir. पक्का? Yes. श्योर? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है दैट द एंगल्स आर लाइक द बाइस डायगोनल्स आर बाइस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हम Yes. क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो ये अच्छा ट्राइंगल लेना चाहिए, AOD एंड COD, BCD इधर से ओके। तो मुझे ट्राइंगल लेना चाहिए ये वाला। देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड COD। ठीक है, टू प्रूव, सबसे पहले हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD। यही तो प्रूव करना है ना, यस और नो? Yes, sir. Yes. या फिर अगर हम ये एंगल दिखा दें, या फिर ये प्रूव कर दें, और एंगल AOD, भाई एंगल AOD अगर 90 डिग्री प्रूव हो गया इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई AOD ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो इट मींस दैट क्या कहते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस और नो? Yes. भाई ये पॉइंट पे आके यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर ये इंटरसेक्शन ही 90 डिग्री, इट मींस दैट ये परपेंडिकुलर हुए। इंटरसेक्शन जब भी तो होता है जब परपेंडिकुलर है ये। इट मींस Yes. अगर हम ये कहें कि ये परपेंडिकुलर है, और जब हम ये बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई Yes. आपको? Yes. चलो ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, AO सॉरी AOD
एंड COD, अरे यार ट्राइंगल AOB एंड AOD, नॉट COD, इट्स AOD लेते हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसमें एंगल आ जाएगा हमारा AOB। ये ट्राइंगल लिया हमने और ये ट्राइंगल लिया, क्यों? क्योंकि इन दो ट्राइंगल्स में बीच में कॉमन आ रहा है ना OA, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये देखो आप, सबसे पहले OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन है, AO और AO, OA AO एक ही बात है ना? ठीक है, ये सुनो, Yes. Yes. बड़े हल्के से बोला यस सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आया? श्योर? Yes. Yes. रुकना जरा। हम्म, यार मैंने फिर नेम गलत ले लिया, सॉरी। नेम ये वाला नहीं होगा, AOB और COB, AOD और COB, ये वाला नेम होगा, सॉरी। हाँ, ठीक है, सबसे पहले OA इज इक्वल्स टू OC एंड और आपका दूसरी चीज कॉमन है आपकी, OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन है आपका, और हाँ, AB इज इक्वल्स टू BC। देखो, OA OA जो है OC के इक्वल है, यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, क्लियर है या नहीं? Yes. Yes. ठीक है, और Yes. Yes. हाँ, OB कॉमन है, OB कॉमन है दोनों के ट्राइंगल के बीच में, ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, सॉरी ये वाला नहीं लिखे, आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल। ठीक है, या अगर आप देखो किसी भी दो ट्राइंगल को, एडजेसेंट दो ट्राइंगल्स को ले लो आप, अगर मैंने यहाँ OA OB लिया है, तो आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल या तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो या आप ये वाला ट्राइंगल ले लो। अब मैं आपको दोनों से बताता हूँ, पहले वाले से तो बता ही दिया, अब दूसरे वाले से ही बता देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल होता है AOD वाला। अगर मैं यहाँ पे AOB और AOD वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो देखो AOD, तो देखो OB इज इक्वल्स टू OD आ रहा है, OB OD के इक्वल है। ठीक है, और OA इस वाले केस में कॉमन आ गया आपका, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ये लिए हैं, तो OA कॉमन आ गया आपका, और AB इज इक्वल्स टू AD आ गया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यस और नो? सो ये आप, यस और नो, ये समझ में आया आपको Yes. या नहीं? Yes, sir. ये कॉमन हो गया, Yeah. सॉरी ये कॉमन नहीं, OB OD के इक्वल है ना? Oh, oh dear. हाँ, तो ये वाला कॉमन, OA कॉमन होगा। तो ये Oh, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करके मैंने आपको बताया था, ये yeah. मैं लिख देता हूँ गिवन, ये आपका कॉमन। ठीक है, ये भी आपका गिवन पोर्शन है, क्योंकि AB AD के इक्वल है, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती है। तो आपका ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, यस और नो? किस क्राइटेरिया से ट्राइंगल वो हुआ है? Yes, yes, yes. SSS, यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो आप लिख दोगे SSS। ठीक है, ये SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ, एंगल AOB, ये एंगल एंगल AOB, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल AOD सेम होंगे या नहीं, ये बताओ आप पहले तो। CPCD से एंगल AOB और एंगल AOD सेम हाँ, होंगे या नहीं? same होंगे.
एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD बाय विच प्रॉपर्टी? CPCT. CPCT। CPCT. अब ये देखो आप कि ये दोनों एंगल जो है मिलकर एक स्ट्रेट 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और याद होगा लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में इनको लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है, जो बिल्कुल एडजेसेंट होता है। जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है और एक लाइन से डिवाइड होता है वो स्ट्रेट लाइन, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक दूसरे के बराबर वाले, उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। याद है या नहीं? Yes, yes, याद आ गया? Yes, sir. ठीक है। yes. सो कैन आई राइट एंगल AOB प्लस ऑफ एंगल AOD is equals to 180 degree linear pair of angle? 180 degree. Yes, Linear pair? Can I write yes or no? yes, याद Yes, आ रहा sir. है? देखो लाइंस एंगल चैप्टर और आपका ट्राइंगल्स चैप्टर देखो क्वाड्रिलेटरल में यूज हो रहा है। दो चैप्टर आपके एक साथ यूज हुए नहीं हुए? कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे yes, और ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइंस एंगल्स का। अब ये बताओ आप yes, गैल्विन और सिमरत, AOB और AOD इक्वल है, या तो आप AOB लिख लो 2 टाइम्स या AOD लिख लो 2 टाइम्स, यस और नो? क्योंकि अगर आप AOB की जगह AOD रख दोगे तो 2 टाइम्स AOD आ जाएगा आपका। hmm, या फिर आप AOD की जगह AOB रख दो आप, तो 2 टाइम्स AOB आ जाएगा। तो आप कोई सा भी एंगल, इन चारों में से कोई सा भी एंगल प्रूव कर दो 90 डिग्री। अगर आपने चारों में से कोई से भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, अब यहाँ देखो मैंने AOD को प्रूव करने के लिए कहा है कि मैंने, मतलब आपके ऊपर, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा एंगल चूज करो। अगर आप ये एंगल चूज कर रहे हो तो आपको या तो ये ट्राइंगल लेना होगा, ये अगर आपने इस एंगल को लिया है, पकड़ा है, तो ये वाला ट्राइंगल भी चल सकता है जैसे कि हमने लिया है। यस और नो? yes, सो आई एम राइटिंग Yes, sir. AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ AOD हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So AOD will be equals to 90 degree, yes or no? That's what we need to prove. So hence proved. true. Clear है? Yes or no? Yes, Sure? Yes, sir. yes, पक्का? yes, गैल्विन सिमरत, सच Yes, सच में sir. एकदम yes, एकदम क्लियर है? हाँ, sir. yes. चलो ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एनसीईआरटी के इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो एक फिगर भी है इसकी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी snip the figure as well. ये फिगर है इसकी। इज विजिबल है? Yes, हाँ। सो क्वेश्चन कह रहा है कि IABC जो है, दिस ट्राइंगल, दिस वाला, ये जस्ट अ सेकेंड, दिस वाला ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो एस AB और AC इक्वल होंगे अगर आइसोसेलेस है तो? yes, Yes, sir. Yes, Opposite sir. of two sides of a triangle are equal, opposite sides, so it means that it's isosceles. ठीक है, तो सबसे दूसरी चीज, एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है, याद है? yes, ठीक है। Yes, sir. बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल PAC। तो बेसिकली एक PAC एंगल बन रहा है। अगर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये एक PAC एंगल बन गया। तो उस चीज को बाइसेक्ट कर रहा है AD लाइन है ये हमारी। AD बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल PAC, दिस एंगल एंड CD, where is CD? Its CD is parallel to AB. It means that ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, we have to show that DAC, let me raise this thing, लाल रेड लाइन थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। DAC कौन सा एंगल है? जस्ट अ सेकेंड। DAC, दिस एंगल is equals to BCA, is equals to BCA, दिस एंगल। अगर, अब देखो,
ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल। कुछ कुछ याद आ रहा है? अगर हम इस लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये ऑल्टरनेट एंगल है बेसिकली, इसको दिखा। या फिर हम अगर कोई और एक और यूज कर केस लेके, देखो हमें ये प्रूव करना, दूसरी बात प्रूव करनी कि एबीसीडी पैरेललोग्राम, अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है हमें उसकी एडी और बीसी को इक्वल प्रूव करना होगा, है ना? कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. हाँ, या तो Yes, आप sir. इक्वल साइड प्रूव, या तो पैरेललोग्राम को दिखाने की दो कंडीशन होती हैं, या तो आप चारों साइड ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो या ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो। अब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, पहले से ए बी सी डी के पैरेलल है, गिवन है ए बी सी डी पैरेलल है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आसान है ज्यादा कि हम एडी और बीसी को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले, देखो क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखो क्वेश्चन इज सेइंग दैट डीएसी वी नीड टू शो दैट डीएसी एंड बीसी आर इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट क्या क्या है, देखो गिवन है आपके पास ए बी इक्वल्स टू ए सी और एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी। मैं लिख सकता हूँ या नहीं एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यस और नो? पहले ये बताओ आप भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, याद है? किस किस को याद है बताओ आप। मैंने आपको ये बताई है लाइन्स एंगल्स चैप्टर में भी, ट्रायंगल्स चैप्टर में भी, याद है या नहीं आपको ये? सच सच बताओ। नहीं. नहीं, चलो कोई बात नहीं। आइसोसेलेस नहीं, ट्रायंगल sir. होता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब क्या, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। Equal. Yeah. आइसोसेलेस का मतलब यही होता है ना। तो अगर Yes. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, Yes. क्लियर? आपको कोई दिक्कत? Yes, नहीं. sir. ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पीएसी को। अगर वो पीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल पीएडी और एंगल सीएडी इक्वल होंगे या नहीं? ये देखो, ये दो एंगल बन रहा है ना, एक ये ऊपर वाला बन रहा है, एक ये नीचे वाला बन रहा है। एक पूरा एंगल था पीएसी, इसको बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। Yes. तो एडी बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया, तो कहना है राइट पीएडी और सीएडी इक्वल होंगे। Yes. लगता नींद आ रही है गैल्विन और सिमरन को। Yes, sir. नींद आ रही है क्या? Yes. आर यू फीलिंग डिजी एंड स्लीपी? No. It No. seems like you are feeling dizzy and sleepy. We both are sick, sir. We? I know. We both are sick. Okay, you both are sick. Okay, no issues, but dear, आपको थोड़ा सा फोकस तो करना ही पड़ेगा ना, देखो। ठीक है, Yes. क्लास में बैठे हो तो अपने से अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, मे बी यू कैन कैरी अ कप ऑफ कॉफी और टी, इट्स अप टू यू, यू कैन कैरी while having the class, you can, it's like not an issue. So okay, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ये अब पीएडी और सीएडी कैसे इक्वल हुए अब बता सकता है कोई मुझे? गैलिन आप बताओ चलो। Uh, नहीं, अभी तो मैंने बताया तो यार, पीएडी और सीएडी कैसे इक्वल हुए। अभी मेरे वर्ड्स को मार्क नहीं किया आप लोगों ने। एडी इज अ बाइसेक्टर। आप Yes. लोग फिर क्लास मेरे वर्ड्स को मार्क नहीं कर रहे हो अपने इस लेक्चर में। You दैट्स didn't नॉट अ ask वर्ड। me. You asked me. नहीं मतलब क्या, you, अगर मैं, चलो सिमरत आप खुद से ही बता देते बच्चे। चलो कोई You बात said his नहीं। name. You asked him. चलो ठीक है, बिकॉज एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी।
ठीक है। Yes. सो इस वजह से PAD और DAC इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये गिवन Yes. चीज है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? DAC इज इक्वल्स टू BCA, ठीक है। सो हम प्रूफ वाले काम पे आते हैं, चलो। तो प्रूफ क्वेश्चन है DAC, इस वाले एंगल को DAC बेसिकली दिस, आप CAD लिख लो या DAC लिख लो। अगर ये DAC यूज कर रहा है तो चलो मैं भी DAC यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। DAC बिकॉज CAD जो बेसिकली हम एंगल ले रहे हैं वो बीच में आना चाहिए, वो वाला नेम, वो वाला अल्फाबेट बीच में आना चाहिए, CAD हो या DAC हो, ठीक है। तो CAD और DAC सेम ही हुए ना, CAD और DAC, बीच में A ही आ रहा है ना, यस और नो? Yes. ठीक है। Yes. सो हाँ, तो मैं भी यही यूज कर लेता हूँ, DAC और CAC में से DCA एंड CAB, एंगल DAC सॉरी इज इक्वल्स टू एंगल BCA, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखो, ये कुछ ट्राइंगल लो आप, ABC, अच्छा एक प्रॉपर्टी और देखो आप यहाँ पे, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दोनों में से किसको पता है ये बात? हु नोज दिस थिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? किसी भी ट्राइंगल की, जनरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, याद है? मालूम है आपको ये? Right. नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो Hmm. यहाँ देखो, सो इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, किसी भी दो, जो आपके दो एंगल्स होने चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए, वो इसके बराबर होने चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की मतलब द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑपोजिट टू ऑपोजिट बेसिकली इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये ऑपोजिट हुए ना इसके, ये यहाँ पे ऑपोजिट में है ना ये, Yes. ठीक है। तो कैन आई राइट this whole angle PAC will be equals to angle ABC plus angle ACB. Can I write this thing? Yes or no, Galvin Simrat? Yes. Yes. Clear है? Yes, समझ में आई sir. बात आपको? Yes. And both these angles are equal to each other. भाई एंगल B और एंगल C बराबर ही तो हैं। Yeah. Yes. तो can I write angle PAC will be equals to twice of angle ACB है, ACD नहीं, ACB है। एंगल ACB, ABC की जगह ACB रख दो तो दो बार ACB आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। Yes. क्लियर है? Yes. या Yes. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और कैन आई राइट PAC विल बी इक्वल्स टू रिटन एज PAD और DAC। भाई ये दोनों एंगल हाफ में बढ़ रहे हैं, तो क्या मैं कैन आई ऐड देम, लाइक कैन आई राइट दिस PAC एंगल एज PAD प्लस DAC? यस और नो? Yes. Yeah. कैल्विन क्या हुआ, समझ में नहीं आई ये बात? नहीं समझ आई, समझ ठीक आया। है, प्लस ऑफ एंगल DAC, ठीक है। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा PAC है ना। Yes. सो कैन Yes, आई sir. राइट PAC की जगह मैं, PAC की जगह मैं लिख सकता हूँ, मुझे क्या प्रूव करना है, PAD। कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ DAC मैं PAD को लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। Yes. क्लियर? सो Yes. ट्वाइस ऑफ एंगल PAD, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। यस और नो, क्लियर है बात या नहीं? Yes, sir. Yes, गैल्विन आप sir. बताओ। Yes, sir. सो It's दिस इज clear. इक्वेशन नंबर 2। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस की,
Yeah. यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, Yes, sir. सॉरी PAT, मुझे DAC लेना है ना, सॉरी सॉरी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे PAD की जगह DAC लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे DAC प्रूव करना है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि लेफ्ट हैंड सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड दोनों इक्वेशन का सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा। Yes. क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB is equals to twice of angle DAC. 2 will cancel this 2, yes or no? सो ACB, देखो ACB का मतलब BCA ही है, बीच में C आ रहा है ना दोनों में। अगर आप ACB को शिफ्ट A को इधर ले जाओ और B को उधर ले जाओ, नेमिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, बिकॉज C मिडल में है। मैं इसको BCA की तरह नेम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसी तरीके से करें, और DAC, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्लियर है, यस और नो? Yes. पहला वाला पार्ट दोनों में से किसी को कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज लेट मी नो, प्रॉपर लाइक वेरी ऑनेस्टली। गालविन सिमरत समझ में आया या नहीं? Yes. Yes. श्योर? Yes. Yes. ठीक है, पक्का श्योर, समझ में आया आपको? Yes. sir. एनी डाउट? No. No, sir. पहला पार्ट तो हमारा डन हो गया। एंगल ACB को आप BCA कैसे लिख रहे हो? क्योंकि एंगल बीच का तो सेम है ना, सिर्फ आप नेमिंग आप किस तरफ से ले रहे हो वो है। अगर मैं कह दूं कि देखो ये एक होटल है, ठीक है, एक रास्ता यहाँ से लेफ्ट से जा रहा है, अगर यहाँ से मैं निकलूंगा तो मेरे लिए ये रास्ता लेफ्ट पड़ेगा, राइट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ होटल से घर जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए राइट होगा, लेकिन अगर घर से होटल आ रहा हूँ तो लेफ्ट होगा ना। रास्ता एक ही है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। समझ में आई बात आपको? ये समझ में आया जो Yes. एग्जाम्पल दिया मैंने? Yes. ठीक है, Hmm. अब देखो सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करने के लिए है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है बेसिकली हमारा। अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो जस्ट अ सेकेंड, ये वाला समझ में आया पक श्योर आपको? Yes. Yes, sir. अब ये देखो आप, तो हमने क्या प्रूव किया? अभी हमने प्रूव यही किया ना, BCA दिस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यस और नो? Yes. ये Yes. मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि रेड वाला पोर्शन समझ में आ जाए। तो आप ये बताओ, ये एंगल आपको, ये अगर ये दो एंगल है हमारे, तो ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहे आपको, लग रहे आपको? अगर ये इक्वल है, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? यही होता है ना, ये वाले एंगल ये वाले एंगल। Yes. यस और नो? Yes. क्लियर है? तो अगर ये ऑलरेडी इक्वल है तो इट मींस दैट द लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज हमेशा ऑल्टरनेट एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है, नहीं? Yes. तो कैन आई राइट नाउ दीज इक्वल एंगल्स? दीज का मतलब ये वाले एंगल्स, इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angles
ठीक है, alternate angles when line segment BC and AD आर इंटरसेक्टेड। देखो BC ये वाली लाइन है और AD ये वाली लाइन है, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है इसको? AC। तो AC क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ या नहीं? इतने मरे हुए दिल से क्यों बोल रहे हो ये, जैसे समझ में नहीं आया हो? बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं? Yes. क्या हुआ Nothing. गैल्वेन, सब खैरियत? व्हाट हैपन? Nothing. आई फील इट सीम्स लाइक यू आर नॉट लाइक एंजॉयिंग द क्लास। बोरिंग लग रही है क्या क्लास? सच बताना। नहीं नहीं नहीं। अगर लग रही है तो मुझे बताओ, देखो सीरियसली मैं थोड़ा सा कुछ देखता हूँ फिर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देखो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, अब मुझे भी पता है, क्योंकि देखो यार इसमें बोरिंग चैप्टर है तो समहाउ आई एम ट्राइंग टू, मैं आप थोड़ा सा बार बार इसलिए कांटेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। Yes. ठीक है, AC ट्रांसवर्सल हो गई ना हमारी, बाय ट्रांसवर्सल AC। Yes. Yes sir. सो अगर ये हमारा एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, और हमारी ऑलरेडी AB और CD पैरेलल थे, क्वेश्चन नहीं कह रखा था AB और CD पैरेलल है, यस और नो? एंड Yes. हमारा AD और BC कैसे पैरेलल है? क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, ठीक है। AB हमारा ऑलरेडी पैरेलल था ना CD के, और हमारा AD अब BC के पैरेलल कैसे हो गया? सॉरी जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज ऑल्टरनेट पेयर बन रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes इज sir. पैरेलल टू BC। सो बोथ पेयर्स, अगर हमारे बोथ पेयर्स ऑपोजिट पेयर्स बेसिकली पैरेलल है तो कौन, ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की, यस और नो? ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन? Yes. Yes sir. नाउ बोथ पेयर्स opposite sides are of quadrilateral ABCD are parallel। ठीक है, पैरेलल है। सो ABCD क्या हुआ आपका? पैरेललोग्राम हो Parallelogram. गया। क्लियर है? देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में, बट डियर दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, sir. ओके सो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक, चलिए क्वेश्चन करो आप। फिगर थोड़ी सी डरावनी लगेगी बट क्वेश्चन Right. इजी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक स्नैप ऑफ इट। मैं आपको गिवन चीज बता दूंगा कि क्या क्या गिवन है, हिंट दे दूंगा मैं आपको एज अ हिंट। ठीक है, गिवन जो चीज होंगी Yeah. इसमें, गिवन जो कंडीशंस है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, स्टेटमेंट हो गई आपकी। मैं फिगर और दे देता हूँ आपको। ये फिगर है आपकी।
ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, ठीक है, और इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, तो ट्रांसवर्सल ये हो गई आपकी, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। इसमें कह रहा है देखो, सो बेसिकली देखो, एक तो ये बात इसमें देखो, आप यहाँ देख सकते हो एंगल बी ए सी, पी ए सी और इस ए सी, पी ए सी, पी ए सी और ए सी आर, देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल से, यस और नो, Yes. Yes, ठीक yes. है। तो ये आप पहली चीज तो ये आ गई आपकी। दूसरी चीज है कि ए बी एंड डी सी, द पेयर ऑफ, और दूसरी चीज है देखो, ये जो लाइंस है ना आपकी, ए बी, सी डी, बी सी एंड ए डी, ये सब बाइसेक्टर है। तो अगर देखो ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हाफ हाफ इक्वल होगा। Yes. तो इट मीन्स दैट एंगल बी ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ये वाले एंगल का पार्ट ये वाले एंगल के पार्ट इक्वल हो जाएगा, यस और नो, हाफ हाफ है, Yes. यस और नो, Yes. ठीक है। और एक चीज और है, इसमें कुछ और पार्ट आई थिंक सो दैट, हाँ एक चीज और, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एक टाइप से ऑल्टरनेट, इन दो लाइनों के बीच में आ रहे हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, Yes. यस और नो। और इसी तरीके Yes. से अगर हम ये एंगल ये वाला लें और ये वाला लें, तो ए डी और बी सी पैरेलल हो गए। तो ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। हिंट दे दिया आपको Yeah. मैंने, चार हिंट दे दिया है। ये एंगल इक्वल है पूरा, अगर ये बाइसेक्टर है तो हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। और अगर कंसिडर करें ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, तो ये भी इक्वल होंगे एक दूसरे से। और ये जो लाइंस हैं ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल है तो एबीसीडी क्या हुआ आपका, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की Parallelogram. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ जल्दी से। Opposite angles. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, प्लस उनका सम कितना होता है, 180 180. होता है। और दूसरी 180, चीज yeah. ये होती है कि अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या चीज प्रूव करनी होगी, हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन रेक्टेंगल का किया था। Parallel lines. नहीं, रेक्टेंगल को पहले Uh, क्वेश्चन किया था ना, पहले रेक्टेंगल को ये प्रूव करने के लिए कि वो एक रेक्टेंगल है, तो हमें क्या चीज प्रूव करनी चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, वो सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था, एक एंगल 90 डिग्री होता है, याद है, oh yeah. ठीक है। Oh, तो चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, मैं 3 मिनट देता हूँ आपको, किसी तरीके से आप लोग ये प्रूव, मतलब मैंने आपको देखो इतने सारे हिंट दे दिया, ट्राई करो देखो, एक अगर आप मैं ये सारे क्वेश्चन करता रहूंगा तो आप लोगों को समझ तो आ जाएगा, बट आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी क्वेश्चन में वो नहीं समझ पाओगे आप। ये चैप्टर बहुत टाइम लेगा बच्चों, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्सरसाइज मिस हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग लगेगा तो क्या करें, मार्क्स तो देंगे नहीं चैप्टर वाले, Yes. ठीक है। तो जल्दी से करो इसे।
हाँ भाई साहब, हो गई की क्लासेस? हो गई? जैनब सिमरत, गैलविन सिमरत, क्या हुआ? हम्म। क्या हुआ? आंसर कर रहे। कर रहे हैं? हाँ Yes, जी। sir. It's चलो taking quite a करो, while. जल्दी जल्दी करो। लास्ट 2 मिनट्स। हुआ कुछ निकला? नहीं। नहीं। वेरी बैड। Very sir.
वेरी बैड। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है बट डरावना सा, पर है नहीं ये। देखो इसको रेस करो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन स्टेप। सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग पहले। पहले सॉल्यूशन है, देखो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यस और नो, हाँ या ना में जवाब देते जाओ आप बस। क्यों होगा अब आप रीजन भी बताओगे, हाँ कहोगे वो भी, ना कहोगे तब भी। मैं आपसे रीजन पूछते जाऊंगा, Okay. बताओ जल्दी से। एंगल पीएसी विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ, एंगल पीएसी और एंगल आरसीएस, यू कैन से। क्या नेम रखना है इस एंगल का, जस्ट सेकंड लेट मी लुक। एसीआर, एसीआर। ये इक्वल होंगे या नहीं, Yes. बताओ जल्दी से रीजन। Transversal. ट्रांसवर्सल, ये कब से हो गया? No? ट्रांसवर्सल नहीं, इसका प्रॉपर रीजन बताओ ना। ऑल्टरनेट डियर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। वेरी हाँ. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हो? हम्म, थोड़ा फोकस लगाओ, ठीक है। Yes. ऑल्टरनेट एंगल। सो ठीक है, दूसरी बात और कुछ है क्या? शो दैट आर क्वाड्रिलेटरल, और इसमें एंगल बी नहीं है। हाँ, तो अब क्या बोलते हैं, हम्म, तो हाँ चलो ठीक है, बस ये दो, एक चीज गिवन थी टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव कोई से भी एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, कोई से भी ले लो आप। तो मैं क्या ले रहा हूँ, बीएडी ले लेता हूँ। ये मेरी चॉइस है, मैं कौन सा एंगल लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोई से भी एंगल प्रूव कर दूंगा, एक 90 है तो यानी कि एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स दैट ये वाला एंगल बीएडी, ये वाला एंगल मैं कह रहा हूँ कि 90 डिग्री प्रूव करना है मुझे, ठीक है। क्लियर है? Yes. ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना है। तो अब देखो प्रूफ में आते हैं। आई एम राइटिंग पीएसी इज इक्वल्स टू एसीआर के इक्वल है, यस और नो, ऑल्टरनेट एंगल है भाई, यस और नो। Yes. Yes. अगर इसको हाफ करूंगा, जो बी एसी ए बी लाइन है हमारी, वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी, इस वाले एंगल की बाइसेक्टर है, ठीक है। और इस वाले एंगल की जो लाइन है, इस वाले एंगल की बाइसेक्टर है सीडी। सो कैन आई राइट हाफ पीएसी will also be equals to half of angle ACR, because AB and CD are bisector, angle bisector, yes or no? हाँ है Yes. ना? Yes. ठीक है। सो हमारा अगर हाफ पीएसी क्या है हमारा, अब इसको मैं रेस करता हूँ इस वाली चीज को। अब मैं जरा इरेज करता हूँ इसे। अगर हम इसका हाफ कर देंगे, इसका पीएसी का अगर हम हाफ कर देंगे, तो यही तो हाफ बचेगा ना, अंदर वाला पार्ट, ये और ये मिला के तो पीएसी हो रहा है ना टोटल। तो अंदर वाला पार्ट हमारा हाफ होगा, जो कि ये वाला बना हुआ है पहले से ही, बीएसी, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल है आपका डीसीएस, यस और नो? Yes. क्लियर है? Yes. Yes. सो पीएसी का नाम अब हो जाएगा, जो हाफ पीएसी है वो हो जाएगा बीएसी, एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू, और ये वाला जो हाफ है हमारा, वो हो जाएगा एंगल एसीडी। क्लियर? Yes. अब देखो एंगल एसी बीएसी और एंगल एसीडी इक्वल है, तो ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल समझ लो, तो ये लाइन पैरेलल हुई, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं या नहीं, यस और Yes. नो? Yes. तो अगर ये ऑल्टरनेट बन रहे हैं,
तो कैन आई राइट these angles form a pair of alternate angle. Yes. ठीक है, alternate angles for line AB. देखो AB लाइन है ना, ये AB लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये CD लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो ये आपके ऑल्टरनेट नहीं बन रहे, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई। क्लियर? Yes. समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। Yes. सो कैन आई राइट AB इज पैरेलल टू CD। Yeah. और दूसरी चीज, अगर ये दो एंगल ऑल्टरनेट बन रहे हैं तो ये वाले एंगल भी ऑल्टरनेट बनेंगे, ये वाले एंगल। यस और नो? Yes. बिकॉज देखो, अगर ये एंगल ऑल्टरनेट बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट तो पेयर्स में होते हैं ना। अगर ये दो ट्रांसवर्सल है, ये ऑल्टरनेट है, तो ये वाले भी तो ऑल्टरनेट होंगे ना एक दूसरे के। यस और नो? सो Yes. सिमिलरली, Yes. या सो सिमिलरली AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. क्लियर है? Yes. तो अगर ये हमारा पैरेलल है, दोनों देखो, दोनों पेयर्स जो है पैरेलल है, तो कैन आई से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम? कंडीशन Yeah. सेटिस्फाई हो गई ना पैरेललोग्राम की, ABCD इज अ Parallelogram. पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो कैन आई राइट, देखो अब PAC, अब देखो, अब आओ PAC दिस एंगल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल और एंगल AC, एंगल बेसिकली CA, इसका नाम मैं ले लेता हूँ CAS, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं? Yes. ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, देखो इन दोनों को ऐड Yes. करो, एक 180 sir. डिग्री बन रहा है। सो Yes, बेसिकली इफ यू से दिस थिंग, PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ देखो गैल्विन और सिमरत, अब अगर मैं हाफ CAC, अगर देखो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर देते हैं, डिवाइडिंग, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय हाफ। मैथ्स हमें इतनी फ्रीडम देता है, yes, बाय Yes. 2। ठीक है, सो हाफ PAC हो जाएगा प्लस ऑफ हाफ CAC हो जाएगा, CS हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ 180 हो जाएगा। यस और नो? yes, क्लियर है? हाफ PAC की Yes. वैल्यू क्या आ रही है? BAC। यस और नो? हाफ PAC की वैल्यू Yes. क्या आ रही है? एंगल BAC। yes, और हाफ CAS की वैल्यू, इस वाले की हाफ, देखो इस वाले का हाफ कर दो, CAS, इसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? CAD, अंदर वाला पार्ट CAD। यस और नो? ये वाला ही पार्ट yes, तो मिलेगा ना आपको, अगर आप इसको yes, हाफ करोगे इस होल एंगल को, या ये वाला तो पार्ट मिलेगा ना आपको। yes, क्लियर है? yes, ठीक है, Yes. या सो आई एम राइटिंग हियर PAC प्लस एंगल ऑफ CAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो BAC, इसको और इसको मिलाने से क्या बन रहा है? एंगल BAD बन रहा है पूरा। हाँ या ना? yes, तो हमारा एंगल BAD किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? yes, आई होप इट्स क्लियर टू यू। yes, Yes, sir. एनी डाउट? no, sir, देखो क्वेश्चन थोड़े से लगेंगे आपको, ठीक है, बट कुछ नहीं है, सारी वही चीज घूम फिर के आएंगे।
लीनियर पेयर और आपका से कॉन्ग्रुएंसी, यही चीज आएगी। ठीक है, श्योर हो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चलो, so that's all for this class, okay? Because there is another class of mine after this class, okay? So there assessment नहीं होगा अभी, मैं आपके थोड़े से और प्रैक्टिस करा दूं, okay? तो नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे में होगी। सैटरडे